व्यूअर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है ना टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। तो अब हम जो सीखने वाले हैं कि इसके आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत ही जो है ना फास्ट काम करेंगी और उसके बाद बहुत ही अमेजिंग होंगी और देखने वाले जो है ना वो हैरान हो जाएंगे कि इसके कंप्यूटर या लैपटॉप पर जो है ना वो कैसे जो है ना वो काम करता है और इसके अंदर कौन कौन सी जो है ना वो चीज़ें इंस्टॉल वगैरह हैं। और वो आपका जो है ना आपके दोस्त के सिस्टम में वो चीज़ें नहीं होंगी जो आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में होंगी। चलें जी, सीख लेते हैं कि ये आपने कैसे ऑन करनी है और इनका यूज़ क्या है और आप अपने कंप्यूटर को कैसे ये चीज़ें जो है ना वो इंस्टॉल करके परफेक्ट बना सकते हैं और इनके ऊपर काम कैसे किया जाता है। मुकम्मल तरीकाकार आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरा नाम है नाला टीचर और मैं आपको इस चैनल पर बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो है ना लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो है ना वो अपलोड की जाती हैं जो आपके बहुत ही काम की होती हैं और बहुत ही यूजफुल होती हैं। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया कि ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गूगल क्रोम जो है ना वो ओपन कर लिया। गूगल क्रोम के अंदर हम क्या लिखेंगे जो है ना, इसके अंदर हम लिखेंगे पावर टॉय। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पावर टॉय। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो है ना पावर टॉय इसके अंदर ऐड कर लिया। अब ये मेरे सामने जो है ना इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉय यहाँ पे अनलिमिटेड टू कस्टमाइज विंडो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आपने पहले लिंक पे जो है ना वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो है ना वो नई विंडो ओपन होके आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने नई विंडो ओपन होके आ गई। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना इंस्टॉल पावर टॉय के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक नई विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो स्टूडेंट, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर आप यहाँ पे पावर टॉय के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो है ना वो देखेंगे कि नीचे आपके सामने जो है ना एक और विंडो ओपन होके आएगी। आप उस विंडो के अंदर जो ऑप्शन पहले वाली ऑप्शन होगी उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे सामने जैसे हम न्यू विंडो ओपन होती है तो मैं आपको बता दी हूँ कि आपने कौन सी ऑप्शन पे जो है ना वो क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। तो स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पे नीचे जो है ना पावर टॉय के अंदर यूज सेटअप की ऑप्शन ओपन होके आ गई। तो आपने पहले वाली ऑप्शन जो है ना वो हमारे यूज के लिए उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आप इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हो। चाहे आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट्स का है चाहे 32 बिट्स का है, तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च बार में आकर यहाँ पे लिखा पावर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लेना है पावर टॉय। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नीचे जो है ना पावर लिख दिया। पावर के भी मैंने मुकम्मल जो है ना वो स्पेलिंग यहाँ पे नोट नहीं किए। ऊपर यहाँ पे पावर टॉय मुझे मिल गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने कुछ इस तरीके से जो है ना इसका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे इसका इंटरफेस ओपन होता है तो हम उसके ऊपर जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे सामने इसका डैशबोर्ड ओपन होके आ गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो बता देती हूँ। एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई पिक्चर है तो ये सॉफ्टवेयर आपको उस पिक्चर के अंदर जो टेक्स्ट है वो उसे जो है ना वो चुटकियों में निकाल के जो है ना वो दे देगा। ठीक है, आप उसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने जो है ना वो एक विंडो ओपन की हुई और उसके ऊपर आप दूसरी विंडो ओपन करना चाहते हैं या उसके ऊपर आप कैलकुलेटर के थ्रू काम करना चाहते हैं तो वो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल के अंदर जो है ना वो कैलकुलेट यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और एक विंडो के ऊपर आप दूसरी विंडो जो है कैसे ओपन कर सकते हैं। मसलन एक सॉफ्टवेयर के साथ दूसरा सॉफ्टवेयर आप कैसे ओपन कर सकते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक क्लास में देखनी है। वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। ये जो है ना आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर बहुत ही जो है ना अमेजिंग चीजें उसके अंदर जो है ना वो मैं आपको इंस्टॉल करके जो है ना दिखाऊंगी भी और यहाँ पे आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगी भी, जिससे आप कंप्यूटर के अंदर मास्टर बनेंगे। ओके जी।
तो स्टूडेंट आपने पहला जो है ना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर एडवांस के अंदर ऑलवेज ऑन टॉप। ठीक है, ऑलवेज ऑन टॉप को यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से है ना हाइड है तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको शो करना है। तो यहाँ पे जो है ना वो आप देखेंगे कि यहाँ पे विंडो कंट्रोल शिफ्ट टी के साथ आप इसको प्रेस करेंगे तो वो कैलकुलेटर यहाँ पे परमानेंट मौजूद रहेगा। उसके बाद अगर आप इसको हाइड करेंगे, यहाँ पे देखें अगर आपका शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हाइड होगा। तो आपने इसके ऊपर यहाँ पे जो है ना इस बटन को आपने इस तरीके से करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अगर इस साइड पे आ जाएगा तो ये आपका शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना विंडो ऑलवेज की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ यहाँ पे नीचे तक। ये ऑप्शन जो है ना ये इसकी क्या है, हाइड है। ठीक है, अब आप इन ऑप्शन को शो करवाने के लिए इनके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। ये देखें ऑलवेज ऑन टॉप, यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऑलवेज ऑन टॉप, मैंने यहाँ पे इसको चेक लगाया है तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर आके इधर शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेती हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लेके आना। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप करके मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने जो है ना वो कैलकुलेटर की ऑप्शन ओपन हो गया आगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे लोडिंग लेगा और ये मेरे पास कैलकुलेटर की ऑप्शन ओपन हो गई है। आप देखिए स्टूडेंट कि जैसे ही मैं यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो कैलकुलेटर जो है वो हमारा यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट को यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूँ, सेल के ऊपर भी, और यहाँ पे कैलकुलेटर जो है ना वो भी मेरे पास मौजूद रहे। अब ये देखिए ये मिनिमाइज हो जाता खुद ही कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे इसको परमानेंट रखना चाहती हूँ और इधर से देखे मैं इधर जो है ना कैलकुलेशन करना चाहती हूँ तो मैं इजीली यहाँ से कर सकती हूँ। तो कैसे करना है, ये मुकम्मल तरीकाकार जो है ना वो भी मैं आपको जो है ना ऑलवेज ऑन टॉप की ऑप्शन से जो है ना करके दिखाती हूँ। उसके लिए आपने आ जाना यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल विंडो कंट्रोल टी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे विंडो कंट्रोल टी, मैं यहाँ पे प्रेस कर सकती हूँ यहाँ पे विंडो कंट्रोल और टी। ठीक है, तो इसके बाद ये ऑप्शन मेरे पास ओपन हो जाएंगी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर साथ, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ पे क्लिक करते तो कैलकुलेटर यहाँ से गायब हो जाता है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर सामने रखना है और इसकी हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे आपने जैसे ही कैलकुलेटर लेके आना उसके बाद आपने विंडो कंट्रोल और टी बटन प्रेस कर देना। तो आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ पे कैलकुलेटर भी रहेगा। जैसे कि मैं सेल के ऊपर क्लिक कर रही, देखिए अब कैलकुलेटर कहीं भी नहीं जो है ना मूव कर, मैं यहाँ पे 15 और यहाँ पे उसके बाद प्लस और उसके बाद मैं करूँगी 67, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्लस करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी 87। ठीक है, इक्वल प्रेस करूँगी और ये देखिए यहाँ पे 210 में यहाँ पे 210 में यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ। तो आप देखें कैलकुलेटर भी वहीं पे मौजूद है और इसको हम आगे पीछे जो है ना ये देखें यहाँ पे आगे पीछे भी रख सकते हैं ऐसे मूव करके। बहरहाल आप जिधर भी क्लिक करेंगे ये कैलकुलेटर आपका इधर ही मौजूद रहेगा। तो ये चीज़ जो है ना वो आपने यहाँ पे जो अगर कैलकुलेशन करनी है एक्सेल के अंदर तो आप इस चीज़ का यूज़ लाजमी करें क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट है और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो जी यहाँ पे अगर आपने इसको खत्म करना है, कैलकुलेशन को आपने मिनिमाइज करना है या फिर आपने यहाँ से इसको क्लोज करना है तो उसके लिए फिर आप विंडो कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो कैसा लगा जो है ना आपको पहला इसके अंदर विंडो के अंदर सॉफ्टवेयर, आपने वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। ओके जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन कौन सी है वो सीख लेते हैं। तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट जो है ना इसका हम फीचर सीख लेते हैं जी। नेक्स्ट के अंदर जो है ना वो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं अवेक। ठीक है, अब अवेक ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पे इसको मजीद जो है ना वो सीखेंगे जब ये यहाँ पे ऐड हो ले उसके बाद फिर जो है ना हम इसके ऊपर काम करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से ऊपर आती हूँ, ये देखें यहाँ पे अवेक ऑप्शन ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट के यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से जो है ना ओपन हुई है। अब इसमें क्या है कि अगर आपका कंप्यूटर जो है ना आप स्लीप मोड पे लगाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका 1 मिनट के बाद स्लीप मोड पे चला जाए या 2 मिनट के बाद स्लीप मोड पे चला जाए तो आप इसको स्लीप मोड पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको जो है ना वो ऑन कर लेना है। यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको प्लान नजर आ रहा है। ठीक है, कीप अवेक इंफॉर्मेटिव प्लान, कीप अवेक फॉर अ टाइम, इंडिविजुअल, कीप अवेक यूनिट एक्सप्रेशंस।
मैं यहाँ पे कीप जो है ना वो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे से टाइम पे लगाना है तो मैं यहाँ पे जो है ना वो लगा सकती हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है वो तकरीबन जो है ना वो 30 मिनट बाद ऑफ हो जाना चाहिए, तो ये 30 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हॉर्स लगाना चाहते हैं, मसलन 1 घंटे के बाद, 1 घंटा 20 मिनट के बाद लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कीप ऑन स्क्रीन। कीप ऑन स्क्रीन की ऑप्शन आप अलाउ करेंगे तो ये क्या होगा, उतनी देर बाद ऑफ हो जाएगा, आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको बंद कर देंगे तो आपका कंप्यूटर, आपने जो सेटिंग की होगी वो सारी सेटिंग क्लोज हो जाएगी और आप जब आप खुद चाहेंगे तो कंप्यूटर तभी स्लीप मोड पे जाएगा। तो जी ये था जी हमारा नंबर 2 पे फीचर्स। नंबर 3 का फीचर सीख लेते हैं हम यहाँ पे। इसी तरीके से आप जो है ना ऑलवेज ऑन टॉप की भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ऑलवेज ऑफ टॉप की भी आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको बॉर्डर वगैरह की ऑप्शन दी गई है, आप जितनी उसकी लेंथ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद साउंड वगैरह जो है ना वो आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो इसका साउंड वगैरह भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना वो हम सीख लेते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है। ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है, आपने हर एक ऑप्शन को ना लाजमी सीखना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना हम नेक्स्ट ऑप्शन सीखते हैं इमेजेस को रीसाइजर करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजेस रीसाइजर। अब इमेजेस रीसाइजर के अंदर क्या काम होने वाला वो मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक इमेजेस ले लेनी है और उसका हमने साइज जो है ना वो यहाँ पे पहले चेक करना है कि वो किस साइज की, और जब हम उसको रीसाइज करेंगे तब हम उसका साइज चेक करेंगे कि इसका साइज आप कम हुआ है या फिर बढ़ा है, तो हम इसके यहाँ पे केबी वगैरह जो है ना वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ इमेजेस हैं, तो मैं इनका साइज जो है ना वो रीसाइज करने वाले। तो पहले हम इसका साइज चेक कर लेते हैं कि पहले इसका साइज क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम इसके प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और यहाँ पे ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि पहले कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है 13.4 KB। ठीक है, तो साइज ऑन डिस्क कितना है 16.0 KB। तो यहाँ पे 13.4 KB है। अब मैं इसको जो है ना वो रीसाइज करूँगी। मैंने यहाँ पे राइट पे क्लिक प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें वो उधर जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है ना पावर टॉय, वो यहाँ पे आपको इमेजेस रीसाइज विद इमेजेस रिसाइजर, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मेरी आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या कर दिया, रिसाइज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ मेक अ पिक्चर स्मॉलर बट नॉट लार्जर। ठीक है, लार्जर। उसके बाद आई इग्नोर द ऑब्सेशंस ऑफ पिक्चर, यहाँ पे ओवरराइट फाइल्स। उसके बाद रिमूव मेटा डाटा दैट डज नॉट इफेक्ट रीडिंग। तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ और इसको यहाँ पे साइज जो है ना वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसका साइज रखना है मीडियम। उसके बाद मैंने इसको रीसाइज कर दिया। जैसे ही मैंने इसको रीसाइज किया तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू इमेजेस आ गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे अब क्लिक करती हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज में आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज आप कितनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13.7 KB है और 16.0 KB है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इमेजेस के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। सॉरी, इसकी हम जो है ना वो चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसकी प्रॉपर्टीज चेक की। प्रॉपर्टीज चेक करने के बाद आप 13 यहाँ पे 13.4 KB और 16.0 KB ये इसके अंदर आपने इसको रीसाइज पिक्चर को कर ले। तो आप इसके साइज को जो है ना वो रीसाइज करने के बाद चेक कर सकते हैं कि इसका जो है ना वो साइज कितना हो गया। तो एक नहीं, आप 1 सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा इमेजेस सेलेक्ट करके उनको रीसाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट फीचर जो है ना वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि माउस यूटिलिटीज का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब आपने क्या करना है, बाद का था आप स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं या वीडियो बना रहे होते हैं तो वो आपका माउस जो है ना वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होता। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसको लाने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना आपने माउस से। ठीक है, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे प्रेस करना है, यहाँ लेफ्ट साइड पे करना है तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट एक्टिव विद गेम मोड। तो आपको ये गेम मोड पे नजर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे नजर आ रहा है इनेबल हाईलाइटर। ठीक है, इनेबल हाईलाइटर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
विंडो के साथ शिफ्ट और एच प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, विंडो के साथ अब आपने क्या करना है, विंडो के साथ शिफ्ट और एच प्रेस करना है आपने। तो ये आपको यहाँ पे जो है ना सॉरी जो है ना ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर किया। तो विंडो शिफ्ट और एच बटन प्रेस करने से आपको ये चीज़ें जो है ना इसके अंदर हाईलाइट मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन यहाँ पे ऑफ नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखिए मेरे अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये इसके ऊपर एक ना रेड येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको जो है ना मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सेटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हुई, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करती हूँ ना तो ये ऑप्शन मेरे पास आती है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर जो है ना कुछ एडिटिंग वगैरह अगर करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे इसकी शॉर्टकट कीज चेंज करनी है तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अपेयरनेस जो है ना वेव की ऑप्शन आ रही है। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आती हूँ और यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन जो है ना नजर आ रही है। वो कह रहा है कि प्राइमरी बटन के लिए आपका ये कलर होगा, सेकेंडरी के लिए मसलन अगर मुझे यहाँ पे जो है ना वो लेफ्ट क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करना है तो उसके लिए मैं इसको जो है ना अनेबल करके रखूंगी। ऑलवेज हाईलाइटर के ऊपर जो है ना मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसके में मैं जो है ना एक कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कि ये कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर जो है ना वो हम कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ये वाला कलर ये वाला, ठीक है, ये वाला कलर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ग्रीन। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे कर्सर का साइज बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर का साइज बड़ा हो गया। उसके बाद ये वाला साइज मुझे बड़ा करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनके साइज में बढ़ती जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मोर ऑप्शन आपको मिल रही है, इनेबल माउस जंप। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ इनेबल माउस जंप के ऊपर। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, विंडो शिफ्ट डी बटन प्रेस करना पड़ेगा, विंडो शिफ्ट और डी बटन। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे विंडो शिफ्ट डी बटन मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये पहले वाला हम हाईलाइट कर रहे हैं, विंडो शिफ्ट एच। तो ये देखें यहाँ पे अब ये खत्म हो गया। दोबारा मैं यहाँ पे विंडो शिफ्ट डी बटन प्रेस करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्क्रीन कुछ आपको इस तरीके से जो है ना वो नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अगर आपने कोई जो है ना थंब साइज ऑप्शन जो है ना यहाँ पे करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको इजीली जो है ना वो अपने माउस पॉइंटर को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन मेरे पास ऑफ थी, इसको फिर मैं ऑन कर लेती हूँ। इसमें क्या है, विंडो, उसके बाद अल्ट और पी बटन प्रेस करें तो इससे आप जो है ना वो इजीली चीज़ों को हाईलाइट करके बता सकते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग यूज़ करेंगे जो मसलाना करते हैं क्या उसका नाम है, ग्राफिक डिज़ाइनर वाले। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर वालों के लिए बहुत ही ये यूज़फुल होगा। दोबारा से हम अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, ऑटोमेटिकली ऑन यूनिटी सेटअप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। अब ये इसका साइज है, आपने इसके साइज वगैरह सेट करना है तो आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन दी गई हैं माउस पॉइंटर के लिए, तो आप इसका यूज जो है ना वो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। इनेबल फाइंड माई माउस, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विंस राइट कंट्रोल जो है ना वो शेप राइट, आपने कौन सा कंट्रोल प्रेस करके रखना है, इसको आपने 2 दफ़ा क्लिक करना है तो ये आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका जो लेफ्ट साइड का कंट्रोल बटन है वो आपने 2 दफ़ा जो है ना प्रेस करना है तो आपके सामने इस तरह का जो है ना वो भी माउस पॉइंटर हाईलाइट होके आ जाएगा। ओके जी, 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा, 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ओके जी, तो इसका आप यूज इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा फीचर कौन सा है। तो स्टूडेंट देखा कि हम कंप्यूटर के जरिए जो है ना वो कितने आसान मतलब इजी तरीके से अपना काम जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ सीखने के लिए आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लेना और एक दफ़ा चैनल को विजिट कर लेना। वहाँ पे आपको सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैंने तमाम कोर्स बहुत ही डिटेल के साथ करवाए हुए हैं।
ठीक है। और उसके बाद अगर आप मुकम्मल डिटेल के साथ चीजें सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको जो है ना वो मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे जाके पोस्ट भी रीड कर सकते हैं, PDF फाइल भी मिल जाएंगे, उसके बाद फ्री में कोर्स भी मिल जाएंगे। तो आप मेरी वेबसाइट विजिट लाजमी कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको वहां पे कोई चीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो आप वेबसाइट को विजिट लाजमी करें। अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं और जो है ना वो आप मसलन जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट लाजमी कीजिएगा। ओके जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट फीचर कौन सा है। तो नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अगर आपको मेरी वीडियो जो है ना इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, इससे ये मसलन आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट ऑप्शन भी बहुत ही अमेजिंग है, तो वो है यहाँ पे पीक। पीक ऑप्शन क्या काम करता है ये यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अब आपने क्या करना है। कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे, जैसे कि मेरे पास ये इमेजेस है, ठीक है, ये वाली मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करती हूँ तो ये इमेज मुझे इस तरीके से नजर आ जाएगी। अगर उसके बाद मुझे जो है ना वो यहाँ पे इसको देखना है तो मैं यहाँ कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करूंगी तो मैं इस तरीके से इजीली इसको ओपन कर सकती हूँ और ये आपका मिनटों में ओपन होके आएगा, ठीक है। अगर आपकी इमेजेस जितनी भी HD है तो वो यहाँ पे लोडिंग नहीं लेगी, फौरन ही आपको उसका प्रीव्यू जो है ना वो यहाँ पे निकाल के दे देगी। तो ये पीक की ऑप्शन की मदद से जो है ना ये हम यहाँ से जो है ना इसको ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है मेरे पास ऑप्शन आती है वो यहाँ पे हम आती है माउस यूटिलिटी की, और उसके बाद यहाँ पे एक और मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आती हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑप्शन यहाँ पे हमें हाईलाइट नजर आते हैं कि हमें यहाँ से हाईलाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे लगता है इनेबल अभी वो नहीं हुई। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने उस ऑप्शन को इनेबल कर लिया। यहाँ पे माउस विदाउट बॉर्डर, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे माउस विदाउट बॉर्डर के ऊपर तो आपको यहाँ पे 2 माउस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब आप एक माउस को दोनों स्क्रीन के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 2 लैपटॉप और एक माउस आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब इन माउस का क्या क्या काम होगा, अब यहाँ पे इनको जो है ना ऑन करके इसको रख सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे आपको जो है ना सिक्योरिटी कीज मिलेगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको कनेक्ट कर देना है। तो वो यहाँ पे जो है ना आपको सेम इसी तरह का सॉफ्टवेयर भी दूसरे लैपटॉप में करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको एक कीज मिलेगी वो आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आती हूँ और मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आप एक माउस के साथ जो है ना वो क्या क्या काम कर सकते हैं। आप इसको वेब माउस कर सकते हैं, शेयर क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, ट्रांसफर फाइल कर सकते हैं और उसके बाद ट्रांसफर फाइल की जो है ना 100 MB तक उसकी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। उसके बाद हाइड माउस एट द स्क्रीन एडिजेस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ड्रा माउस सर्कल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो आपको मिल जाएंगे वायलेटेड रिमोट मशीन IP, उसके बाद सेम सबनेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक स्क्रीन सेवर ऑन द मशीन कर सकते हैं। मूव जो है ना मूव माउस रिलेटिव कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक माउस एट स्क्रीन कर्सर यहाँ से आप जो है ना वो ऑन कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी एक माउस के साथ 2 लैपटॉप को कंट्रोल करने के लिए। तो आप अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको वहां पे सेम इसी तरह का जो है ना सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको सारी शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी, आप इसको आके 1 बाय 1 रीड कर लीजिएगा। तो इस तरह की वीडियो जो है ना वो मैंने एक मुकम्मल आपको डिटेल के साथ बताई हुई है। तो आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे तो वहां पे जाके आप इस वीडियो को मुकम्मल देख के इससे इंफॉर्मेटिव चीजें जो है ना वो हासिल कर सकते हो और एक माउस के साथ 2 लैपटॉप या फिर 2 PC जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर जो है ना वो हमारा कौन सा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फीचर के अंदर हम सीखने वाले क्रॉप एंड लॉक। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ क्रॉप एंड लॉक के ऊपर तो ये यहाँ पे क्रॉप एंड लॉक की ऑप्शन जो है ना ये अभी ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। ऑन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो हाइड कर देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं। जैसे मुझे ना एक स्क्रीन के ऊपर जो है ना दोनों चीजें चाहिए, ठीक है, कॉपी भी चाहिए और उसकी जहाँ पे ओरिजिनल दोनों जो है ना मुझे एक स्क्रीन के ऊपर चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने आ जाना डेस्कटॉप के ऊपर। तो जी स्टूडेंट डेस्कटॉप के ऊपर आके यहाँ पे हम कैलकुलेट की ऑप्शन जो है ना वो ले लेते हैं। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेटर की ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जो है ना इस ऑप्शन के ऊपर आना है और यहाँ पे मुझे जो है ना वो करना है विंडो कंट्रोल शिफ्ट टी। विंडो कंट्रोल शिफ्ट टी हम करेंगे यहाँ पे विंडो कंट्रोल और उसके बाद हम शिफ्ट और टी बटन प्रेस करेंगे।
तो जैसे हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे छोड़ देंगे तो इसके बाद मुझे यहाँ पे क्रॉप की ऑप्शन की यहाँ पे दे दी जाएगी। मैं इसको यहाँ पे इतना क्रॉप कर लेती हूँ। अब देखिए ये मेरे पास दोनों जो है ना ड्रैग होके आ गए हैं। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ ना प्लस, तो आप दूसरी स्क्रीन पे भी देखिएगा उधर भी यहाँ पे प्लस हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग करती हूँ तो उसमें भी आपको सेम चेंजिंग जो है ना वो नजर आ जाएगी इस तरीके से। ये देखें। उसके बाद आप कोई भी चेंजिंग इसके अंदर करना चाहते हो, वॉल्यूम वगैरह जो भी आप यहाँ पे करोगे तो आपको वही स्क्रीन दूसरी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आएगी। तो इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हो या आप किसी स्टूडेंट को जो है ना वो लेक्चर वगैरह जो है ना वो समझा रहे हो या करवा रहे हो तो उसके आप स्क्रीन जो है ना वो उसे इजी तरीके से दिखा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, दूसरी स्क्रीन को जो है ना वो आप दूसरों को दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल ऑप्शन है। आप इसके ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट है जी हमारा पावर रीनेम। ठीक है, पावर रीनेम के नाम से है। तो हम यहाँ पे जो है ना इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पावर रीनेम की ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो है ना ये मेरे सामने कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ से कुछ फाइलें जो है ना वो सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मेरे पास ये वाली फाइल है, ठीक है, मैं इसको ओपन करती हूँ। ये तो यहाँ पे जो है ना वो काम नहीं करी। उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ कंट्रोल के साथ। मैंने इनको कर लिया सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना सॉरी यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करती हूँ और इसको भी, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास फाइल है या ये वाली है, इसको मैं यहाँ पे रीनेम करना चाहती हूँ। ठीक है, रीनेम कैसे करूँगी, यहाँ पे लिखा है रीनेम विद पावर रिमूवर। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको रिप्लेस किस नाम से करवाना चाहती हूँ वो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगी। जैसे कि यहाँ पे रिप्लेस हम करवाना चाहते हैं नायला के नाम से, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम जो है ना अकेडमी। मैंने यहाँ पे अकेडमी टाइप कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना वो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आती हूँ और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने इस फाइल को कोई नाम नहीं था दिया। अगर आपने किसी फाइल को नाम दिया हुआ है, जैसे कि इस फाइल को जो है ना वो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर देख लेती हूँ कि यहाँ पे अप्लाई होता है। पर उसके लिए आपको जो है ना वो फाइल लेनी पड़ेगी वर्ड की या फिर एक्सेल की। उसके ऊपर आपको इसको जो है ना वो टाइप करना पड़ेगा इस नाम को। ठीक है, तो टाइप करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, रीनेम जो है ना वो कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन और भी हैं। तो आप इसको जो भी इसका ऑप्शन को यूज़ करने की शॉर्टकट कीज वगैरह भी साथ ही दी हुई हैं। जैसे कि ये वाली ऑप्शन है, तो इसको देखें यहाँ पे इसको हम इनेबल करते हैं। इनेबल करने के लिए जो है ना यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद विंडो शिफ्ट वगैरह ये सारी ऑप्शन आपको साथ दी हुई हैं। तो अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हैं या इनकी ये शॉर्टकट कीज चेंज करना चाहते हैं तो पेंसिल के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी शॉर्टकट कीज वगैरह सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग और फ्री का सॉफ्टवेयर रहता है और इसको आप जो है ना वो अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइम टू टाइम इसके अंदर अपडेट भी करता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आज की वीडियो के अंदर जो है ना बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो यहाँ पे जो है ना वो मुकम्मल मैंने डिटेल आपको समझाने की कोशिश की है। तो जी आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हम नासरों के जी, अल्लाह हाफिज़।